Good morning, students. Today we will solve objective questions of poem Duty. Okay. So start. Read the following questions and choose the most appropriate option. इस दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ना है और उपयुक्त ऑप्शन पे टिक लगाना है, मीन्स चुनना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी है वेयर कैन वी सी ब्यूटी। हम लोग सुंदरता को कहाँ देख सकते हैं? जैसा कि हमने बताया था, जब ये पोएम आप लोग पढ़े थे तो उसमें बताया था मैंने, सुंदरता को आप कहाँ देख सकते हैं? सनलाइट में, धूप में, पेड़ों पर, पक्षियों में, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हाउ डू पीपल ब्यूटीफुल। हाउ डू पीपल ब्यूटीफुल, तो लोग कैसे सुंदर बनते हैं? बाय डेकोरेटिंग देयर हाउसेज, अपने घरों को सजाकर, डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। बाय वियरिंग ब्यूटीफुल ड्रेसेस, कि अब सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर। बाय वर्किंग इन फील्ड्स, कि खेतों में काम करके। बाय ट्रैवलिंग टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, कि सुंदर सुंदर स्थानों पे यात्रा करके। तो लोग सुंदर कैसे बनते हैं? तो इस पोएम के अनुसार ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाय वर्किंग इन फील्ड्स, खेतों में काम करके। ओके, थर्ड क्वेश्चन व्हाट मेक्स पीपल डांस इन द फील्ड। क्या करके लोग खेतों में नाचते हैं? तो मैंने बताया था कि फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो लोग खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं इसकी कटाई करते समय। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल, या ब्यूटीफुल सीन्स मीन्स सुंदर दृश्य को देखकर, या ब्यूटीफुल बर्ड्स सुंदर सुंदर पक्षियों को देखकर, या ताजी हवा को महसूस कर। क्या हो जाएगा? गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल को देखकर। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का कवि कौन है? जो मैंने बताया था ई एस सूरे। ई एस सूरे इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है व्हाट डज वर्ड हार्वेस्ट मीन। ये जो वर्ड दिया है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है? तो हार्वेस्ट मीन्स क्या? हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, या क्रॉप फसल, या सीड मीन्स बीज, या फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। तो क्या होता है? हार्वेस्ट मीन्स होता है क्रॉप, फसल। क्या होता है? फसल। ठीक है, क्रॉप मीन्स भी फसल, हार्वेस्ट मीन्स भी फसल। ठीक है, नेक्स्ट वेयर इज ब्यूटी हियर्ड। ब्यूटी को कब सुना जाता है? तो मैंने बताया था क्या, ब्यूटी को सुना जाता है रात में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ आर साउंड प्रोड्यूस्ड। आवाज कैसे पैदा होते हैं या कैसे पैदा किए जाते हैं? बाय ब्लोइंग winds and the falling raindrops, मीन्स हवा के बहने से या बारिश की बूंदों को गिरने से। बाय चिल्ड्रंस नॉइज, बच्चों के हल्ला करने से। बाय रनिंग व्हीकल्स ऑन द रोड, यानी सड़क पे दौड़ती हुई वाहनों से। बाय म्यूजिकल सॉन्ग्स, की संगीतमय सॉन्ग से। क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताया था मैंने कि हवा के मंद मंद बहने से और बारिश की बूंदों को गिरने से, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इफेक्ट डू ब्लोइंग ऑफ विंड्स एंड फॉलिंग ऑफ रेनड्रॉप क्रिएट। मीन्स हवाओं के बहने और बारिश की बूंदों को गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है,
तो क्या प्रभाव पड़ता है बारिश की बूंदों को गिरने से और हवा के बहने से? डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग मीन्स हो जाएगा निराशाजनक। इसका मतलब क्या होता है? निराशाजनक, ठीक है। म्यूजिकल, म्यूजिकल मीन्स होता है संगीतमय, संगीतमय, ठीक है। नेक्स्ट सूथिंग, सूथिंग मीन्स होता है सुखदायक, सुखदायक। और मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस, नीरस मीन्स या आप कह सकते हैं इसे उबाने वाला, उबाने वाला, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका म्यूजिकल होगा, संगीतमय, ठीक है। हवा के बहने और बारिश की बूंदों को गिरने से संगीतमय ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था इस पोएम में। तो क्या हो जाएगा? बी यानी म्यूजिकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए सिंगर क्रिएट ब्यूटी? यानी गायक कैसे सुंदरता को बनाता है? सुंदरता को कैसे बनाता है गायक? विथ हिज मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस मीन्स होता है मधुर, क्या होता है स्टूडेंट्स? मधुर होता है, ठीक है। तो अपनी मधुर आवाज से, विथ हिज स्टेज ऑफ ब्रेथ, अपनी गहरी लंबी सांस से, विथ हिज इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, अपने जो होता है अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से, विथ हिज बॉडी लैंग्वेज या अपने बॉडी लैंग्वेज, क्या हो जाएगा? तो इसका गायक की आवाज मधुर होती है और ये अपनी मधुर आवाज से ही सुंदरता को बनाता है। लोग इसकी मधुर आवाज को सुनने के लिए ललायित रहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? ए, विथ हिज मेलोडियस वॉइस, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट डज फ्रेज इन ईयरनेस्ट? ईयरनेस्ट एक वर्ड आया है, मीन्स हेयर। तो ईयरनेस्ट फ्रेज में ईयरनेस्ट का क्या मतलब है? प्राउडली, गर्व से, हैप्पीली, खुशीपूर्वक, सिंसियरली मीन्स सच्चाई से या ईमानदारी से, अफेक्शनेटली संतुष्टि से। तो जो ईयरनेस्ट है इसका करेक्ट आंसर इसके लिए, ईयरनेस्ट के लिए क्या होना चाहिए? तो सिंसियरली, ठीक है, ईमानदारी से, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। वेयर डज रियल ब्यूटी लाई? जो वास्तविक सुंदरता होती है वह कहाँ होती है स्टूडेंट्स? वास्तविक सुंदरता क्या हो जाएगा? इन आवर ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, हमारे सुंदर व्यक्तित्व में, इन आवर नोबल एक्शन एंड हैप्पी थॉट्स, हमारे नेक काम और अच्छे विचारों में, या इन आवर सिंगिंग के हमारे गाने में, इन आवर स्टेटस इन सोसाइटी की हमारे समाज में जो हमारी जो प्रतिष्ठा होती है उसमें। तो इस पोएम के अनुसार क्या हमारे नेक कामों और अच्छे विचारों में सुंदरता होती है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट डज द पोएट वांट टू से थ्रू द पोएम? इस पोएम के माध्यम से पोएट क्या कहना चाहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ब्यूटी कैन बी सीन एंड प्रैक्टिस्ड, यानी सुंदरता को देखा जा सकता है और इसे अभ्यास भी किया या इसे अनुभव भी किया जा सकता है। इसका मतलब अभ्यास करना, अनुभव करना दोनों होता है, यानी सुंदरता को देखा भी जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है। सेकेंड, ब्यूटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्योर्ड, सुंदरता कोई चीज है जिसे प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। थर्ड है, ब्यूटी इज समथिंग दैट मेक्स आवर लाइफ फ्लोटिंग, यानी सुंदरता कोई चीज है जो हमारे जीवन को, है ना, क्या बनाती है? सुखदायी बनाती है। डी, वन शुड नॉट बिलीव इन ब्यूटी, किसी को भी सुंदरता में विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ब्यूटी कैन नॉट बी सीन, सुंदरता को देखी नहीं जा सकती और इसे अनुभव
सॉरी सुंदरता को देखी जा सकती है और इसे अनुभव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दो तीन क्वेश्चन और रह गए, तो मैं लिख लेता हूँ। Which one of the following is not associated with the real beauty? A है good deeds, B है sweet ideas, C में है some nature, D में है helping nature। ठीक है, 4 है, सॉरी वहाँ आप लोग का था 12, ये क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पार्ट does the phrase repeat themselves mean here? Come and again and again. We have reflected or shown. She has departed or D has to get none of these. Question number 15. Inner beauty. Inner beauty of a person is shown in ऑप्शन है आपका इज यह एक्शंस एंड आइडियाज। सेकेंड है इज यह ड्रीम्स। सी है आपका इज और डी है आपका
ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन और थे स्टूडेंट्स, देख लेंगे इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रियल ब्यूटी, इनमें से कौन वास्तविक सुंदरता के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ना। तो गुड डीड्स अच्छे काम, स्वीट आइडियाज अच्छे विचार, क्वेरलसम नेचर झगड़ालू प्रवृत्ति या हेल्पिंग नेचर या मदद करने की प्रवृत्ति। क्या चीज इसके साथ नहीं जुड़ा है फ्रेंड्स? तो मैंने बताया था कि क्वेरलसम नेचर झगड़ालू प्रवृत्ति जो है रियल ब्यूटी में कोई मतलब नहीं रखता है ना। रियल ब्यूटी झगड़ालू प्रवृत्ति का होना अच्छा नहीं, ठीक है। तो व्हाट डज द फ्रेज रिपीट देमसेल्व्स मीन हियर? ये जो रिपीट देमसेल्व्स एक फ्रेज आया है इस पोएम में, तो इसका मतलब क्या है? कम अगेन एंड अगेन, बार बार होना, रिफ्लेक्टेड और शोन प्रतिबिंबित या परिवर्तित या फिर दिखा गया, डिपार्टेड टेम्पोरली या अस्थायी रूप से छोड़ दिया हुआ, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? रिफ्लेक्टेड और शोन, है ना, बी। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड और शोन, प्रतिबिंबित या दिखा हुआ, जो बार बार दिखते हैं। बताया था मैंने कि सपने जो बार बार दिखते हैं उसमें भी सुंदरता होती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन इज शोन इन। तो आंतरिक सुंदरता, जो अंदर की सुंदरता होती है किसी व्यक्ति की, उसे दिखाया जाता है किसमें? इन हिज या हर एक्शंस एंड आइडियाज, उसके कार्य और विचार में, हिज हर ड्रीम्स या उसके सपने में, हिज हर वर्क उसके काम में, या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? इनकी जो किसी व्यक्ति की अंदर की सुंदरता होती है उसे उसके काम में, उसके विचार में, उसके सपने में, उसके काम में, सभी चीजों में देखी जाती है। यानी डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज हम लोगों ने इस पैसेज का ऑब्जेक्टिव, इस पोएम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। आप लोग इसे राइट डाउन कर लेंगे और याद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर among your friends.